पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल 9 रुपये 99 पैसे मजीद महंगा कर दिया गया। नई कीमत 275 रुपये 60 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 6 रुपये 18 पैसे बढ़ा दी गई। डीजल फी लीटर 283 रुपये 63 पैसे में फरोख्त होने लगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर अवाम फट पड़े। सीमेंट डीलर्स और एफबीआर के दरमियान डेडलॉक बरकरार। सीमेंट डीलर्स की हड़ताल तीसरे रोज में दाखिल। डीलर्स का कंपनी से सीमेंट न उठाने की वजह से रिटेलर्स के पास स्टॉक कम होने लगा। सीमेंट डीलर ने विदहोल्डिंग टैक्स की वजह से कंपनी से सीमेंट उठाने से इनकार किया था। सीमेंट डीलर्स विदहोल्डिंग टैक्स और पॉइंट ऑफ सेल्स की शर्त वापस लेने के मुतालबे पर बजिद। मुतालबात मंजूर होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। नए माली साल के बजट में खेलों के सामान पर टैक्स में इजाफा। मुल्तान में 3,000 रुपए वाला बैट 4,500 रुपए का हो गया। फुटबॉल की कीमत भी 400 रुपए बढ़ गई। बैडमिंटन और लॉन टेनिस के रैकेट 30% तक महंगे हो गए। 1,000 रुपए वाली हॉकी 1,300 रुपए में बेची जा रही है। दूसरी जानिब बिजली की बढ़ती कीमतों ने मेहनतकश तबका से एक वक्त का निवाला भी छीन लिया। कसूर के छोटे कारोबारी अफराद बिलों की अदायगी और लोड शेडिंग से तंग आ गए। अपना कारोबार बंद करने पर मजबूर। विफाकी हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला। पीटीआई साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 का रेफरेंस लाया जाएगा। वजीर इत्तलात अता तारड़ का ऐलान। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान और पीटीआई एक साथ नहीं चल सकते। तहरीक इंसाफ ने गैर आईनी तौर पर असम्बलियों को तोड़ा। मुल्क को आगे लेकर जाना है तो शरपसंद अनासिर पर पाबंदी लगाना ही होगी। पीटीआई पर पाबंदी का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा। 9 मई को मुल्क की दिफा पर हमले किए गए। IMF की डील को सबूताज करने की कोशिश की गई। साइफर का खेल रचाया गया। मुल्क के साथ खिलवाड़ बहुत हो गया, अब नो मोर। पीटीआई पर पाबंदी का फैसला मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी खलफशार का नतीजा करार। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं कि कोई जी अकल शख्स इस किस्म के फैसले नहीं कर सकता। गद्दारी के मुर्तकिब दूसरों पर गद्दारी के मुकदमात चलाने की बात कर रहे हैं। अवाम ने 8 फरवरी को फैसला सुनाया है कि कौन कौन गद्दार और कौन मुहिब्बुल वतन है। मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान कहती हैं कि सियासी पार्टी पर पाबंदी से किसी चीज को रोका नहीं जा सकता। हमें कोई इंदिया नहीं था कि इस तरह का कोई काम हो रहा है। पार्टी का जो भी फैसला होगा उसके साथ खड़े हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं कि हमने सियासत और सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई। ऐसे माहौल में वफाकी हुकूमत ने अपना फर्ज अदा किया। रियासत मुखालिफ जमात के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजा जाए। दीगर जमातों की भी पीटीआई पर पाबंदी की शदीद मुखालफत। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि सियासी कुव्वतों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से इंतशार मजीद बढ़ेगा। सियासी बहरान के हल के लिए फौज को सियासत से अलग होना पड़ेगा। तमाम इदारे आइन के तयशुदा दायरे कार में सिमट जाएं तो मुल्क संभल सकता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान बोले कि पीटीआई पर पाबंदी का फैसला फस्तायत की मिसाल है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि जो आज आर्टिकल 6 लगा रहे हैं कल को उन पर भी लग सकता है। चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपाव बोले कि सियासी पार्टी पर पाबंदी लगाना गैर सियासी और गैर जमहूरी रवैया है। ANP की भी हुकूमती फैसले की मुखालफत। बानी पीटीआई का 9 मई के इल्जामात से एक बार फिर इजहार लाताल्लुकीन। सदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में बानी पीटीआई की 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड पर समाअत। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर हाजिरी। अदालत से कहा कि मैंने 28 साल में किसी को पुरतशद्दुद एहतजाज का नहीं कहा। तमाम इल्जामात गलत हैं। मैंने किसी को नहीं उकसाया। तमाम CCTV फुटेजेस गायब कर दी गई हैं। कैपिटल हिल में भी वीडियो शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं हुई। मैंने 9 मई के वाक़े पर जुडिशल इंक्वायरी के लिए दरखास्त दी। अभी तक ये दरखास्त ज़ेरे इल्तवा है। अदालत ने बानी पीटीआई का 10 रोज़ा रिमांड मंजूर कर लिया।
पीटीआई का रुकन सनम जावेद को पख्तूनख्वा हाउस में रिहाइश फराहम कर दी गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर सनम जावेद की पूरी फैमिली को रिहाइश फराहम कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार करने से रोक दिया था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि सनम जावेद घर जाए और खामोश रहे। सनम जावेद इस दौरान एक लफ्ज़ भी ना बोली, वरना अदालत अपना ऑर्डर वापस ले लेगी। हजरत दाता गंज बख्श के मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब आज होगी। मज़ार मुबारक को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया जाएगा। डिप्टी वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार समेत अहम शख्सियात मज़ार पर अनवार को गुस्ल देंगे। अमूर मजहबिया कमेटी, दाता दरबार के मेंबरान, उलमाए मशाइख, मुल्क भर से आए हुए सज्जाद गान और ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद भी सालाना गुस्ल की तकरीब में शिरकत करेगी। पाकिस्तान में मानसून बारिशों का अगला स्पेल आज से बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात ने रवा हफ्ते मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। आज से मगरबी हवाएं पाकिस्तान में दाखिल होंगी। इस्लामाबाद और पंजाब में 19 जुलाई तक तेज़ हवाओं के साथ बारिशें मुतवक्के हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान और सिंध में भी इस दौरान बादल बरसेंगे। सिंध की साहिली पट्टी पर भी गरज चमक के साथ तेज़ बारिश होगी। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी मतला अबर आलूद रहेगा।